नमस्कार दोस्तों अब आज बहुत दिन बाद एक वीडियो ला रहा हूं क्योंकि कुछ समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स में बिजी था, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आज जो मैं वीडियो लाया हूं दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग की क्वेरी रहती है कि जो ब्रांड्स के डिटर्जेंट पाउडर हैं उनमें बहुत अच्छी सफेदी आती है कपड़ा धोने के बाद, कुछ दाग धब्बे निकल भी जाते हैं, ज्यादातर निकल जाते हैं, कुछ ही हैं जो जिनके लिए स्पेशल केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो किस तरह से डिटर्जेंट पाउडर में आए, उसके लिए क्या चीज यूज की जाती है। तो मैं हूं सचिन कुमार, आप देख रहे हो मेरा चैनल केमिकल सर जी। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग इस डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हैं, कि अगर कपड़ों को सफेद रखना है, उसमें से दाग धब्बे हटाने हैं, तो वो जो मेन काम है वो है ब्लीचिंग। कि ब्लीचिंग किसी भी तरह से उस कपड़े की हो जाए तो वो कपड़ा पीला भी नहीं पड़ेगा बार बार धोने के बाद, और उसमें से जो नॉर्मल दाग धब्बे हैं वो भी जल्दी से निकल जाएंगे और कपड़ा चमकदार दिखाई देगा। तो उसके करने के लिए क्या रास्ते हैं हमारे पास। एक तो होता है ब्लीचिंग पाउडर। जो सस्ते वाले डिटर्जेंट पाउडर लोग बनाते हैं उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ब्लीचिंग पाउडर की डाल देते हैं, लेकिन उस ब्लीचिंग पाउडर से क्या नुकसान रहता है, क्योंकि वो सस्ते वालों में ही आप यूज कर सकते हो। एक तो वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, दूसरा क्या है कि जो ब्लीचिंग पाउडर का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो कपड़े के फाइबर को कमजोर करता है, धीरे धीरे कपड़ा कमजोर होता जाता है उससे। तो इसलिए उसको ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। जो सस्ते डिटर्जेंट पाउडर है उसमें लोग उसको यूज कर लेते हैं। इसकी जगह जो अच्छे डिटर्जेंट पाउडर्स हैं उसमें क्या यूज करते हैं। इसके लिए यूज किए जाते हैं दो तरह के ब्लीचिंग्स, जिनको ऑक्सी ब्लीच कहते हैं, क्योंकि वो क्लोरीन ब्लीच ना होकर ऑक्सीजन बेस्ड है। वो कौन कौन से हैं? दो हैं, जैसे सोडियम परकार्बोनेट और सोडियम परबोरेट। ये दो केमिकल हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं अच्छे डिटर्जेंट पाउडर्स में, क्योंकि ये ऑक्सीजन बेस्ड हैं, ऑक्सी ब्लीच हैं। तो इनके अंदर जितने भी नुकसान उस क्लोरीन ब्लीच के हैं वो सब नहीं है। जब इनको यूज करते हैं तो इसमें कपड़े चमकदार रहेंगे, वाइट रहेंगे, दाग धब्बे हट जाएंगे, और जो कलर्स हैं वो भी अच्छे निखर के कपड़े पर दिखाई देंगे। तो कपड़ा धोने के बाद ऐसा लगेगा, सूखने के बाद, जैसे बहुत अच्छी तरह से धुलाई हुई है इसकी, वो इफेक्ट इसमें आ जाता है। अब ये सोडियम परकार्बोनेट जो होता है ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये सोडियम परकार्बोनेट जो है दोस्तों, ये सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक मिला हुआ केमिकल है। इसके अंदर जब इसको पानी में घोला जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड उस पानी में देता है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसा आप सब जानते ही हो कि वो जब पानी में काम करता है तो उसमें से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के जितने भी गुण हैं, जैसे कि ब्लीचिंग करता है, और ब्लीचिंग इन सभी क्वालिटीज को देता है जो अभी डिस्कस की, कि रंग चमकदार रहेंगे, कपड़ा व्हाइट रहेगा, और इसके साथ साथ वो कपड़े को जर्म फ्री भी करेगा, डिसइंफेक्टेंट का भी काम करेगा। तो कई बार जो कपड़े में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है धोने के बाद, या अगर उसमें धोने से पहले कोई स्मेल है तो उस स्मेल को भी खत्म करेगा। तो उससे क्या होगा, जो आपके डिटर्जेंट पाउडर में आपने जो भी फ्रेग्रेंस डाली है वो भी बहुत अच्छे से उसमें आने लगेगी, क्योंकि जब उसमें जो बैड ऑर्डर है उसको वो बिल्कुल खत्म कर देगा। तो ये भी एक इसका एडवांटेज रहता है। ये बिल्कुल कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट और वाटर सॉल्युबल है, वाटर में अच्छी तरह पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, कोई सॉल्यूशन धुंधला नहीं होता, तो वो भी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। जो अच्छा सोडियम परकार्बोनेट होता है उसके अंदर लगभग 32% के आसपास हाइड्रोजन परऑक्साइड वो रिलीज करता है, जो वाटर के साथ काम करता है, डिसॉल्व करते हैं उसको, और फिर वो जो अपने साथ काम करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो उसमें लगभग 13% के करीब ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इसकी जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी भी इसकी 0.7 से 1.1 के आसपास है। तो आप इसे अपने डिटर्जेंट पाउडर में जब मिलाएंगे तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके पाउडर को ज्यादा भारी भी नहीं करेगा। बल्क डेंसिटी आपके पाउडर जितना है उसके आसपास ही इसकी भी है, अगर अच्छी
कंपनी का आपने सोडियम परकार्बोनेट लिया है। कई बार बाजार में या कभी जब आप कहीं पर कोई चीज ढूंढने लिखा होता है सॉलिड हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो जो सॉलिड हाइड्रोजन परऑक्साइड कहीं जगह लिखा होता है तो वो भी दोस्तों सोडियम परकार्बोनेट को ही रेफर किया जाता है। जो सॉलिड हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब है सोडियम परकार्बोनेट, SPC करके भी कहीं कहीं इसको लिखा होता है। तो जहां कहीं भी इस तरह के रेफरेंस हो, इस तरह की लिखा हुआ हो, तो आप समझ लेना कि ये सोडियम परकार्बोनेट है। अब इसका यूज कहां कहां और हो रहा है, जैसे डिटर्जेंट पाउडर में तो आप इसको यूज कर ही रहे हैं, कंपनियां यूज कर रही हैं। जितने आपने देखा होगा आजकल आ रहे हैं प्री सोक, कि कपड़े को पहले इसमें भिगो के रख दीजिए थोड़ी देर, उसके बाद वॉश कीजिए। या बहुत से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि डिटर्जेंट पाउडर के साथ आप इसको 1 चम्मच डालिए या 2 चम्मच डालिए। ये सब इसी तरह के केमिकल हैं जो ये सोडियम परकार्बोनेट से बने हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट में मिलाने के लिए, अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो इसमें इसके 2 दुश्मन हैं सोडियम परकार्बोनेट के, एक तो पानी और एक हीट। अगर इसके साथ इसको जरा सा भी मॉइस्चर लगेगा तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा और धुलाई से पहले ही ये खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने पाउडर में इसको जब भी मिलाएं, सब चीज तैयार करने के बाद जब वो बिल्कुल ड्राई सा पाउडर हो जाए, सबसे आखिर में इसको मिलाएं। गर्म ना हो, पाउडर बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब सोडा और एसिड स्लैरी का आप रिएक्शन करते हो तो उसके बाद पाउडर पहले ठंडा कर लें, बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तभी ये मिलेगा। अगर गर्म में आप मिलाओगे इसको तो ये फिर उसमें एक तरह से काम करना शुरू कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन परऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, तो फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा, ब्लीचिंग की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। आप मिलाओगे भी लेकिन वो काम नहीं करेगा। सोडियम परकार्बोनेट उन लोगों को जरूर मिलाना चाहिए जो लोग अपने डिटर्जेंट पाउडर्स की सप्लाई ऐसी जगह करते हैं, या जो लॉन्ड्री वाले भी हैं जो इस तरह के कपड़े धोते हैं जो हॉस्पिटल्स के हैं, जिन पर ब्लड के स्टेन्स हैं या जो और बायोलॉजिकल स्टेन्स हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में लग जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह साफ करता है ये सोडियम परकार्बोनेट। या बहुत से कई बार मेरे पास क्वेरी आई है कि सर ये हॉस्पिटल की लॉन्ड्री है और इसमें कुछ जो दाग धब्बे हैं वो जा नहीं रहे हैं, तो आप अगर एक लॉन्ड्री वाले भी हैं तो आप इसमें सोडियम परकार्बोनेट में उस कपड़े को भिगोइए थोड़ी देर, उसके बाद वॉश कीजिए, तो वो दाग धब्बे ज्यादातर सब चले जाएंगे उसमें से। कॉफी के दाग, जैसे कप वगैरह में आप देखते हो नीचे जम जाती है कॉफी, या कॉफी मेकर में जम जाती है, उसमें आप सोडियम परकार्बोनेट से साफ करो, बड़ी जल्दी साफ हो जाएगी। कपड़ों पर जो पसीने के दाग हैं या जो हमारी बॉडी की वजह से दाग जैसे कपड़े पर लग जाता है कई बार, कॉलर पर, आस्तीनों पर, वो जल्दी अच्छे से साफ हो जाएंगे इससे। जितने ड्रेन क्लीनर हैं उनमें सोडियम परकार्बोनेट यूज होता है। जितने किचन क्लीनर्स हैं उसमें भी बहुत लोग सोडियम परकार्बोनेट यूज करते हैं। अब सोडियम परकार्बोनेट जो लोग, बहुत से लोग इसको एज इट इज भी बेचते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स में। तो इसका जब आप एक बार सॉल्यूशन बनाओगे सोडियम परकार्बोनेट का, तो वो लगभग 3 से 4 घंटे काम करता है। 3-4 घंटे बड़े आराम से काम करेगा, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती चली जाती है। इसी तरह का प्रोडक्ट है सोडियम बोरेट, वो भी यही सब काम करता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब वो वाटर में जाता है, जैसे इसमें तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसमें जो बनता है वो जो बोरेक्स बनता है वो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कंपनी अब सोडियम बोरेट से सोडियम परकार्बोनेट की तरफ ही शिफ्ट हो गई है। तो सोडियम परकार्बोनेट, दूसरा इसमें एक क्या है कि सोडियम परबोरेट जो है वो गर्म पानी में ज्यादा काम करता है, ये नॉर्मल पानी में भी काम कर जाएगा। अच्छा, कुछ कंपनी जिसके साथ एक केमिकल और होता है TAED, वो भी डालती हैं। ये TAED क्या होता है? TAED होता है ब्लीच एक्टिवेटर, मतलब कि जो ब्लीच आपने जो भी केमिकल डाला है ब्लीच करने के लिए, वो उसको भी एक्टिवेट करता है, प्लस उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो अपने भी कुछ इस तरह के एसिड्स वगैरह रिलीज करता है जिनसे कि ब्लीचिंग बहुत अच्छी होती है कपड़े पर। तो वो एक्टिवेट करता है कि जो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी डालेंगे उस पर भी ब्लीचिंग काम करना शुरू कर देगा। ये TAED का काम होता है साधारण भाषा में। अब ये TAED की फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा एसिटाइल इथाइलिन डाइअमीन, ये है TAED की फुल फॉर्म, लेकिन बाजार में TAED के नाम से मिल जाएगा आपको।
इनको कितना यूज करना चाहिए डिटर्जेंट पाउडर में। अगर आप सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो इसको आप 0.5% आधा परसेंट तक यूज कर लीजिए। अच्छा बना रहे हैं 1-1.5% तक यूज कर लीजिए। इसी तरह से TAED है, TAED भी आपको बहुत कम मात्रा में यूज करना है, 0.5% के आसपास तक। तो ये जब इस क्वांटिटी में भी करेंगे कॉस्ट का बहुत कम फर्क आएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग अपने पाउडर्स में एंजाइम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि कॉस्टली होते हैं, मिलाना भी है, तो उसकी बजाय अगर आप ये भी डाल लेंगे तो ये भी काफी हद तक बहुत सारे तरह के दाग धब्बों को सबको साफ कर देगा और कुछ ही रह जाएंगे जो जिसके लिए स्पेशल केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, जैसे ये सोडियम परकार्बोनेट है, जैसे मैंने बताया कि इसको मॉइस्चर लगते ही ये धीरे धीरे अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर देता है, तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आजकल कोटेड सोडियम परकार्बोनेट भी आता है। तो जो लोग इसको जिनको मिल सकता है वो कोटेड सोडियम परकार्बोनेट ढूंढें। अब ये कोटेड सोडियम परकार्बोनेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सोडियम परकार्बोनेट का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है इस तरह के दूसरे मटेरियल्स की जो उससे मॉइस्चर के संपर्क में आने से रोकते हैं। वो परत किस चीज की होती है, जैसे सोडियम सल्फेट की हो सकती है और अलग अलग केमिकल्स की भी लोग कंपनीज बना देती हैं, जनरली सोडियम सल्फेट की बनाती हैं। तो उसका जब आप उसे पानी में डालेंगे तभी वो घुलेगा, उससे पहले वो उस मॉइस्चर से दूर बचा रहेगा, तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी रहेगी। तो इसलिए अगर आपको कोटेड सोडियम परकार्बोनेट मिल सकता है तो आप उसे ढूंढिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये आज की जानकारी थी ऑक्सी ब्लीच के बारे में, सोडियम परकार्बोनेट के बारे में। तो आप अपने डिटर्जेंट पाउडर्स में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।